वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका। बच्चे, हमने जो कल किया था डिसइन्वेस्टमेंट या शटडाउन, ठीक है, जो कि हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का था। अब बोलते हैं ये डिसइन्वेस्टमेंट या शटडाउन जो है वो क्या है। ये जो है डिसीजन है किसके रिगार्डिंग, डिसइन्वेस्टमेंट के या फिर क्लोजर के, ठीक है। इसमें हमारे पास लिक्विडेशन, सेल ऑफ या मर्जर्स जो हैं वो आएंगे। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन की। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जब हम अपने ही प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, ये होता है एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे सेम फैक्ट्री हमारे पास टी की है, हमने एक और डाल दी, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेंशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होगा, उसी प्लांट में जो है टी तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन आपने साथ ही साथ जो है शुगर या फिर आपने जो है कॉफ़ी को भी बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ये आपका क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। अब बोलते हैं एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन जो है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आते हैं। क्योंकि देखो एक्सपेंशन ठीक है, आपने बढ़ा तो दिया, लेकिन सम टाइम आप जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट में क्या करती हैं, डाइवर्सिफिकेशंस निकालती हैं। फॉर एग्जांपल आपका देखो वो जो तो टी था, टी में टाटा टी ने क्या किया, इलायची फ्लेवर लेके आया, ठीक है। जो लोग मसाला उसमें डालना पसंद करते हैं उनके लिए मसाला टी लेके आए, ठीक है। देन जो नॉर्मल पीना चाहते हैं उनके लिए नॉर्मल है। तो ये क्या है, एक्सपेंशन है, ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन क्या है, आप जहाँ पे टी प्रोड्यूस कर रहे हो आपने जो है अब कॉफ़ी भी बनानी स्टार्ट कर दी है, या और प्रोडक्ट्स जैसे ईटेबल्स बनाने स्टार्ट किए हैं। तो ये जो है ये डाइवर्सिफिकेशन है कि आप एक ही चीज़ पे नहीं रह रहे हो। एक्चुअली जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हम लोगों की नीड्स को देख के जो है बनाना स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो है उन्हें टाइम टू टाइम जो है चीज़ों को चाहिए होता है कि हम अगर कोई अलग चीज़ भी खरीदें। अब मयरिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क वर्सेस रिटर्न। अब बोलते जब भी हमने मेजर करना है इन्वेस्टमेंट का रिस्क वर्सेस रिटर्न तो क्या होगा, ठीक है। अब बोलते हैं मेजरिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वर्सेस रिटर्न क्या है, कि जब आपने किसी भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले आपने मेजर करना है कि उस में जो है हमें कितना रिस्क मिल रहा है और कितना रिटर्न जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो है वो है साइज ऑफ द फर्म, ठीक है। साइज ऑफ द फर्म जो है वो क्या है, साइज ऑफ द फर्म ये है कि हमारी जो कंपनी है समटाइम वो जो है स्मॉल है या बिग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपनी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कि चीज़ें जो हैं छोटी कहाँ पे हैं, बड़ी कहाँ पे हैं, या जो साइज़ है हमारे फर्म का वो कैसा है, और साइज़ के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम उसके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं। जो स्मॉल फर्म की चीज़ें होती हैं वो लार्ज फर्म पे अप्लाई नहीं होती, और जो लार्ज फर्म की हैं वो स्मॉल फर्म पे नहीं अप्लाई होंगी। एक्चुअली ये जो सारी हैं ये हम उनकी साइजेस को देख के ही करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो है बिजनेस बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप उसमें डाइवर्सिफिकेशंस पॉसिबल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतनी अमाउंट ही नहीं बचती। लार्ज फर्म्स में अमाउंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं कि हम डाइवर्सिफिकेशन करें, क्योंकि कॉस्ट जो है वो मैटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं फर्म के या अप्रोचेस की बात करते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। कि हमने प्रॉफिट को बढ़ाना है और वेल्थ को भी साथ के साथ। नेक्स्ट जो है फाइनेंस मैनेजर को सोचना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमारे फर्म के क्या हैं, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर जो है उसे जो है कि हमें अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है हमारी फर्म के उन्हें कैसे मीट करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट उन्हें जो है कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड करना पड़ता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारा जो है डेट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, इन दोनों का क्या प्रोपोर्शन जो है वो रहेगा, ताकि हम जो है लॉसेस इनकर ना करें। फाइनेंस मैनेजर को जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज की वो देखनी पड़ेगी। इसमें जो है डिज़ायर्ड गोल या एफिशिएंसी या इफ़ेक्टिवनेस भी जो है वो देखनी पड़ती है। आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू क्लास।